प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th की पोइम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये पोइम है, इसको देखते हैं। इस पोइम में W.B. ईट्स जो इसके पोइट हैं, वो बड़ी शानदार पोइम लिखी है उन्होंने। इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। और ये पोइम है वो एक लिरिक में, गीत के रूप में लिखी गई है। लिरिक के रूप में, लिरिक होता है जिसको हम गा के सुना सकते हैं। इसमें ये उसकी मन की इच्छा है, वो ऐसी शांति की तलाश में, सुकून की तलाश में ऐसी जगह में जाना चाहते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, यहाँ पोइट कहता है आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री, कि मैं उठूँगा और उठते ही, अभी उठते ही सीधा इनिसफ्री चला जाऊँगा। इनिसफ्री कोई ऐसी जगह है जहाँ वो बचपन से रहा है और वो जगह उसको बड़ी पसंद है, जहाँ उसको सुकून मिलता है। एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पे एक छोटी सी केबिन बनाऊँगा। बिल्ड माने बनाना, एक छोटी सी केबिन बनाऊँगा ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। और वो किस चीज़ की केबिन बनाएगा? मिट्टी की, वेटल्स सरकंडों की, सरकंडे और मिट्टी जो कच्चे मकान बनाते थे पहले, उस टाइप से वो एक छोटी सी केबिन बनाएगा। 9 बीन्स रोज, 9 फलियों की, 9 बीन्स की रोज लाइनें, कतार उगाऊंगा। विल आई हैव देयर, वहाँ पे मैं 9 लाइनें उगाऊंगा फलियों की। ए हाइव फॉर द हनी बी, और ये भी कल्पना करता है कि वहाँ पे एक मधुमक्खियों का छत्ता भी होगा, हनी बी। हाइव फॉर द हनी बी, मधुमक्खियों का एक छत्ता भी होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और कहता है मेरा मन ये है कि मैं वहाँ अकेला रहूँ और मधुमक्खियों की आवाज़ गुनगुनाती है आवाज़ को सुनूँ। ये उसे पसंद है, यहाँ उसको सुकून मिलेगा। तो ये स्टांजा है। तो ये एक अपनी 3 स्टांजा है इस पोइम में। सेकंड स्टांजा देखते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और कहता है कि वहाँ मुझे कुछ शांति मिलेगी। इसमें ये बता भी दिया वो कहाँ इनिसफ्री क्यों जाना चाहता है। बिकॉज ही वांट सम पीस देयर, वो वहाँ कुछ शांति चाहता है। आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और वो शांति उसके जो ये चाहता है कि वो धीरे धीरे उसके मन को मिलेगी। वो आराम से ये चाहता है कि वो शांति धीरे धीरे मिले। और किस रूप में मिले? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, जिस प्रकार सुबह के घूंघट से जो ओस गिरती है, उस तरह से मेरे धीरे धीरे शांति मिले। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और उस जगह पे क्रिकेट गाना गाएं। क्रिकेट एक झिंगूर, छोटे छोटे इंसेक्ट जानवर होते हैं जो लगातार भंवरे से थोड़ी तेज़ आवाज़ में गुनगुनाते हैं, वो वहाँ पे गाना गाएं इनिसफ्री के अंदर। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, और कहता है कि वहाँ की आधी रात है वो एक ग्लिमर है, बड़ी चकाचौंध करने वाली होती है। देयर मिडनाइट्स इज ऑल ए ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो, और वहाँ का जो बैंगनी कलर का जो दोपहर की रोशनी होती है जिसमें बैंगनी कलर होता है वो, और आधी रात का ग्लिमर देखना उसे बड़ा अच्छा लगता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट बींग्स, और रात को जब आसमान लिनेट पक्षी, जो छोटे छोटे पक्षी हैं, उनकी पंखों से भर जाता है, यानी पक्षी रात को खूब उड़ते हैं उस जगह के इनिसफ्री के अंदर, तो कहता वो रात मुझे बड़ी अच्छी लगेगी। वही कल्पना करता है कि वो लिनेट पक्षियों से भरी हुई रात मुझे बहुत अच्छी लगेगी। थर्ड स्टांजा में W.B. ईट्स बोलते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हमेशा दिन और रात। आई हेयर द लेक वाटर लेपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, और रात दिन में वहाँ का जो झील का पानी है वो किनारों के टकराने से जो आवाज़ होती है, झील के पानी की जो लहरें हैं वो समुंदर के, वो झील के किनारों से जब टकराती है तो जो आवाज़ उठती है
पानी की टकराने से, वाटर लैपिंग विद लो साउंड, धीरे धीरे जो आवाज़ आती है उस आवाज़ को सुनूंगा, रात दिन उस आवाज़ को सुनूंगा, उठ के मैं वहाँ जाऊँगा सीधा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, वहाँ मैं जाके सड़क पे खड़ा हो जाऊँगा, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, और या फिर जो ग्रे कलर का फुटपाथ है उस फुटपाथ पे खड़ा होके आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, और मैं अपने हृदय की गहराइयों से उसको सुनूंगा, हृदय के कोनों से, मेरे हृदय के जो कोने हैं उनसे मैं, यानी कि बड़े दिल से सुनूंगा, मेरा मन करता है। तो एक बार रिपीट करते हैं दोबारा से जल्दी से। द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा, जगूँगा और वहाँ सीधा इनिस्फ्री चला जाऊँगा। वो जगह उसको बचपन से रहा है इनिस्फ्री के अंदर, और वो जगह उसको बड़ी पसंद है। एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, एक छोटी सी केबिन बनाऊंगा, और क्ले एंड वेटल्स मेड, जो मिट्टी और सरकंडों की बनी होगी, एक छोटी सी केबिन बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहाँ पे मैं 9 बीन की फलियों की लाइनें उगाऊंगा। ए हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ एक कल्पना करता है कि वहाँ पे एक हनी बी भी होगा, हनी बी का, मधुमक्खियों का छत्ता भी होगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और जहाँ मधुमक्खियाँ का शोर बड़ा मधुर गुंजन है वहाँ अकेला सुनूंगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ मुझे कुछ शांति मिलेगी, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। फॉर पीस कम ड्रॉप्स स्लो, जैसे शांति मेरे मन को बिल्कुल धीरे धीरे शांति मिलेगी मेरे मन को। किस प्रकार से मिलेगी? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग, जहाँ जैसे जिस प्रकार सुबह के घूंघट से धीरे धीरे ओस के बूंद गिरती हैं, धीरे धीरे पता भी नहीं लगता, ऐसे मेरे मन को शांति मिलेगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और उस जगह पे जहाँ पे क्रिकेट झिंगूर जीव हैं वो गाना गाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, जहाँ की आधी रात के समय जो तारों की चांदनी है चकाचौंध करने वाली है, बड़ी प्यारी लगती है। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और वहाँ का दोपहर की भी ग्लो है, वो बैंगनी कलर की है, वो बड़ी प्यारी लगती है, वो देखूँगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग्स, और जो शाम के समय जब आसमान लिनेट पक्षियों के पंखों से भर जाता है पक्षी, तो वो मुझे बड़ा वो दृश्य मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और हमेशा रात दिन। आई हेयर द लेक वाटर लेपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, और समुद्र के किनारे, जो झील के किनारे पे जो झील का पानी टकराने से जो धीमी धीमी आवाज़ पैदा होती है, रात दिन उस आवाज़ को सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब मैं सड़क पे खड़ा हूँगा, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, या फिर फुटपाथ पे खड़ा हूँगा। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, और वहाँ खड़ा होकर मैं हृदय की गहराइयों से उनको सुनूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और मैं इनिस्फ्री में जाऊँगा। ये W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स की राइट की हुई है, बड़ी शानदार लिरिक में लिखी गई है। तो बेटा ये पोएम ख़त्म हुई, ध्यान से सुनना, और नहीं समझ में आए दोबारा फिर रिपीट कर लेना। ओके, थैंक यू।